बुजुर्गों तमाम अस्सलाम वालेकुम। वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, मौजूद उलमाए कराम, मशाइख प्रधान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में तीन लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं, पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो भाजपा ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है? गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर नौ घर किया था ना। कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रिचार्ज आके बोल रहा है वो, अरे क्या कर रहे हैं? कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। मजलिस इस तरह की बड़ी बड़ी दावे और बातें नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब करिए। अच्छा आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है? क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा? कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा। तो वसीम कुरैशी मजलिस का उम्मीदवार नहीं है। जितने यहां पर बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह अपने फजलो करम से पहुंचा रहा है, आप सबको जानना चाहिए कि आप वसीम कुरैशी हैं, आप मजलिस के कैंडिडेट हैं, आपको वोट लेना है।
बरसों से आपने वोट दिया मगर आप वोट नहीं ले सके, और आपके दिलो दिमाग में बात दिल डाल दी गई कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं ले सकते, तुमको वोट देना तुम्हारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार है, 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, और आज अगर भाजपा बोलती है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि गुजरात की गवर्नमेंट की नौकरियों में अल्पसंख्यक समाज का जो नौकरी का रेशियो है वो 7% से 1% पर आ गया। ये आपका सबका साथ है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोडा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था, तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुलकर्णी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ, सबका विकास है। भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी असमत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। जिन लोगों ने बिल्किस से बर्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया। वो आ गए दोबारा माशरे में। बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी की पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है, क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती है जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो वो छोटा रिचार्ज से, बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेडिया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लठों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लठों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लठ की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। किसने आवाज उठाई? मैंने उठाया। और आज हमसे कहते हैं कि ओवैसी आने से ऐसा होता है। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ, भाजपा को वोट मत दो, कांग्रेस को दे दो या ये छोटा रिचार्ज को दे दो, हमको मिलके रहना है। अरे कब से मिलके नहीं है? कब से मिलके नहीं रह रहे? ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा, बोल अब क्या करेगा मेरे लिए, इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरी तकरीर की आवाज सुन के नहीं बोलना है, पोलिंग बूथ को जाकर पतंग पे बटन दबाकर बोलना है, अब मैं मारा हूं, अब बैठूंगा और बात करूंगा मैं। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों। ये इन मुद्दों को उठाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंच जाती है। अच्छा, भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचार्ज से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पर नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर।